हेलो। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करें, उसमें हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सब चीज़ों को हम लोग देखें। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट से हम लोग एक न्यूमेरिकल से बनाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन ही यहाँ पर रहेगा, जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर टॉप तक लेकर जाएंगे। ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे मिठाई वाला होगा, कारपेंटर वाला होगा, ये सब। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ये समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी और टेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेट्स सपोज मान लीजिए मेरे पास 10 है, तो इस 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर हम लेते हैं 100, तो इसको 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 को 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर हम लेते हैं 60, तो क्या हम इस 60 को 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज 125 1250, अगर हम 1250 को देखें तो इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इससे आप क्या कॉन्सेप्ट समझे? इससे आप समझ रहे हो कि अगर यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो 2 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है। अगर मेरे पास 2 जीरो है, तो 2 एंड 5 का 2 पेयर बन रहा है। फिर नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो 2 और 5 का पेयर बन रहा है। फिर नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो फिर यहां पे 2 एंड 5 का पेयर बन रहा है। इवेनली आप कोई सा भी नंबर ले लो, 2 3 9 0 0, जब आप इसको फैक्टराइज करो तो इसमें 2 इंटू 5 2 इंटू 5 ऐसे 2 पेयर बनेगा ही बनेगा। जीरो होने के लिए 2 और 5 का पेयर, 2 और 5 का पेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जीरो होने के लिए, यहां पर जीरो होने के लिए 2 और 5 का पेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जीरो रहेगा इट मीन्स 10 आ रहा है, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 हो रहा है। जब हम 1 2 और 1 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीरो बनता है। जब 2 2 2 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 2 जीरो मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए 2 और 5 का पेयर बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए, जीरो आने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। सिर्फ 2 है 5 नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, सिर्फ 5 है 2 है जीरो नहीं आएगा। बस अगर आप ये समझ गए तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि सो कीजिए 4 टू दी पावर n, n पर हम कौन सा पावर दें? n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n पर हम कौन सा पावर दे दें कि ये जीरो पर खत्म होगा? आइए देखते हैं। लेट सपोज हम लेट n को हम 1 लेते हैं। n को 1 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पे पावर 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 2। लेट n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 4 पे पावर 2 यानी 16, तो ये भी आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही आप n को आप n ले लें
तो ये 4 पे पावर n होगा, तो ये 2 इंटू 2 पे पावर n होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ 2 एज अ फैक्टर आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। और अभी हम लोग यहां पर देखे, जैसे 10 को फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 5 का होना जरूरी था, यहां पे 2 है, 5 नहीं है। तो 4, if 4 to the power n ends with 0, then it must have 5. It must have 5 as an factor. इसका 5 एक फैक्टर होना चाहिए, पर यहां पर 5 फैक्टर नहीं है। और जब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो सोच दैट 2 is only prime factor of 4n. 2 is only prime factor of 4n. Therefore 4 to the power n never ends with 0. 4 to the power n never ends with 0. क्यों? क्योंकि इसका 5 फैक्टर होना चाहिए और यहां पर 5 फैक्टर नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आया है। इसलिए ये नंबर 4 पे पावर n कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा। ये हमको दिखाना था। बहुत इजी क्वेश्चन है। यही जब आप एनसीईआरटी में चले जाओगे तो एनसीईआरटी में ये 4 पे पावर n ना देकर आपको देगा 6 पे पावर n। ठीक है, क्या करना है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम 6 पे पावर n बता देते हैं। ठीक है, तो लिख लिए, तो कुछ नहीं करना है, 6 को हमको देखना है कि 6 पे पावर n आता है या नहीं आता है। 4 पे पावर n की जगह 6 पे पावर n चाहिए। ठीक है, तो अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हो तो 6 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अगर आप 6 का वैल्यू 2 लिखते हो तो 2 इंटू 3 पे पावर 2। ऐसे ही अगर 6 का वैल्यू n लेकर जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 पे पावर n। क्या अभी भी इसमें 5 आया है? नहीं आया है। ठीक है, तो 5 को जब तक 5 नहीं रहेगा तब तक तो 0 बनेगा नहीं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट से यहां पर सीखे हैं। तो 2 इंटू 3 पे पावर n आया तो हम लिखेंगे दिस सो दैट 2 and 3 is only prime factor of 6 to the power n. 2 and 3 is only prime factor of 6 to the power n. Therefore 6 to the power n never ends with 0. 6 पे पावर n कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका 2 और 3 ओनली प्राइम फैक्टर है, 5 नहीं है। 5 होना चाहिए तभी तो 0 आएगा, 5 नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वही HCF और LCM के क्वेश्चन पर। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 36 और 84 का आप HCF निकालिए, इस 36 और 84 का LCM निकालिए और आप वेरीफाई कीजिए HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और देखते हैं क्या है। अगर हम 36 को फैक्टराइज करें तो 36 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। इट मीन्स प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 36 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम 84 को फैक्टराइज करते हैं तो आइए 84 को आप करके देखिए। 2 के टेबल में ये आएगा 42 बार में, फिर 2 के टेबल में 21 बार में, फिर 3 के टेबल में 7 बार में। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन ले लीजिए, HCF निकालते हैं तो HCF आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12। HCF 12 आ गया। और अगर हम LCM लेते हैं तो इसका LCM हो जाएगा, तो पहले जो जो कॉमन है लिख ले, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 3 बचा 3 इंटू 7। इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 7, इसमें आपका LCM आ जाएगा 252। अब आगे बोला है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसे हमें वेरीफाई भी करना है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। HCF है 12 इंटू 2 52,
ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए आपका 36 इंटू 84 के, ठीक है। आपने इसे मल्टीप्लाई कर लेना है और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे देखोगे कि यहाँ पर LHS बराबर RHS आने वाला है, LHS बराबर RHS आएगा, इट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतने इंफॉर्मेशन को लिख लिए। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ LCM, HCF and LCM of 144 and 198, verified it HCF into LCM equal to A into B। तो करते हैं 144, इसको जब फैक्टराइज करा जाए तो ये आपका फैक्टराइजेशन 144 12 का स्क्वायर है, तो 12 इंटू 12 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको सही से लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 144 का। फिर हम लोग 198 का निकालते हैं, तो 192 के टेबल में ये आपका आएगा 9 9, 3 के टेबल में 33, फिर 3 के टेबल में 11, तो 198 का फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। HCF हम यहाँ पर निकालते हैं, तो HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 18। अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, पहले जो HCF है वो लिख लेते हैं, इसके बाद फिर 3 गो 2 इंटू 11, आप इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 दूने 16, 16 गुने 9 गुने 11 यानी 16 गुने 99, और ये आ जाएगा 1584, ये आ गया एलसीएम। वेरीफाई करना है आपको HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B आना चाहिए। तो आप लिख लो HCF कितना आया है 18 इंटू LCM आया 1584, ये बराबर आएगा बिल्कुल 144 इंटू 198। मल्टीप्लाई कीजिए और आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है A एंड B, कैन बी रिटन एज, इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया है A इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ये लिखा गया है। तो हमको बताइए A और B का HCF क्या होगा और A और B का LCM क्या होगा अगर x और y यहां पर प्राइम नंबर है। तो वेरी इजी, बहुत ही इजी, A है, x क्यूब है, तोड़ लो, x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, A हो गया। B को तोड़ लो, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। HCF क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है और क्या कॉमन है, y कॉमन है और क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो HCF आ गया एक्स वाई स्क्वायर। HCF क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। अगर हम LCM निकालना चाहे तो LCM आपका हो जाएगा, पहले जो कॉमन है लिख ले, x इंटू वाई इंटू वाई लिख लिए, क्या बच गया, x बच गया इंटू एक्स बच गया और एक y बच गया। तो LCM हो गया x क्यूब y क्यूब, ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। बहुत इजी क्वेश्चन, वनडे टेस्ट में रहता है, 2 नंबर का, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट को चेंज किया गया है, तो उसको हम रब करते हैं, ठीक है।
और ये आपका दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल हम लोग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग चल रहे हैं। ये है आपके आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6, HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड क्या दिया हुआ है 96। तो हमें फाइंड कीजिए कि इसका HCF और LCM क्या होगा और वेरीफाई करने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। देन हम 404 को फैक्टराइज करते हैं। 404 को फैक्टराइज करा जाए 202, फिर 2 के 10 101, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 101। अगर हम 96 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 के टेबल में ये आएगा आपका 4 8, फिर 2 के टेबल में 2 4 2 1 2 2 6 2 3, ये आ गया आपका 96 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम HCF निकालना चाहे तो HCF आपका कॉमन ले लेते हैं, 2 2 2 इंटू 2 यानी 4, ये कॉमन आ रहा है। अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या कॉमन नहीं है 101 इंटू 2 2 2 2 2 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4 4 2 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 3 गुने 101, तो 16 गुने 303। आप इससे 16 गुने 303 कर लो तो ये आ जाएगा आपका 9696। वेरीफाई करने कहा है HCF इंटू LCM, यानी ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 9696 और 24 का 4, तो ये आपका आ जाएगा 38784। फिर A इंटू B, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 404 इंटू 96, तो 24 सेम आ जाएगा 38784। देन यहाँ पे हो गया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड LCM इज 1449। इफ वन नंबर इज 161 देन फाइंड द अदर। तो पहले जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं। HCF कितना दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, गिवन नंबर क्या है। तो भैया आपका HCF दिया हुआ है 23, LCM दिया हुआ है 1449, गिवन नंबर दिया हुआ 161। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अनदर नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM बाय गिवन नंबर। HCF इंटू LCM बाय गिवन नंबर। देन HCF हो गया यहाँ पे 23, LCM हो गया 1449 और जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो है 161। सॉल्व करते हैं। 23 के टेबल में ये कटेगा 7 बार में, 7 के टेबल में ये कटेगा 207 बार में, तो अनदर नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 207। वेरी इजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5, LCM इज 200, देन फाइंड प्रोडक्ट। फिर से जो दिया हुआ गिवन में वो लिखते हैं कि आपका यहां पर HCF ऑफ A एंड B ये दिया हुआ है 5 और
LCM ऑफ A एंड B, ये क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ A एंड B दिया हुआ है 5 और LCM दिया हुआ है 200। हमको पूछा है प्रोडक्ट, हमको पूछा है A इंटू B क्या होगा। तो एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मीन्स A इंटू B 5 इंटू 200, तो AB इक्वल टू 1020। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको लिखिए, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, find the sum of HCF and LCM. If the sum of HCF and LCM is 500, find HCF. क्या दिया हुआ है? The LCM of two number is 9 times their HCF. अगर हम let HCF be X, अगर हम HCF को X मान ले, then LCM आपका हो जाएगा 9X। फिर कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, यानी HCF प्लस LCM ये दिया हुआ है 500। इट मीन्स X प्लस 9X ये दिया हुआ है 500, तो ये आपका 10X दिया हुआ है 500, तो X हो जाएगा आपका 500/10, देन X हो गया आपका 50। X हम किसे माने थे? HCF को, तो HCF आपका हो जाएगा 50, देयरफॉर HCF इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज दैट, समझ में आया क्या कहा था? द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। जो LCM है वो HCF का 9 गुना है। अगर हम HCF को X मान लेंगे तो LCM आपका 9X हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार HCF और LCM का सम 500 दिया था, HCF एंड LCM का सम 500 दिया था, देन हम इसे सॉल्व कर दिया और HCF आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 18। क्या दिया है? HCF ऑफ A एंड B ये 18 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, देयर प्रोडक्ट यानी नंबर का प्रोडक्ट AB ये आपका दिया हुआ है 12960। तो LCM बोला है, तो भैया देखिए क्या होता है LCM। LCM इज इक्वल टू A इंटू B बाई HCF, हाँ या ना? हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये सारा फॉर्मूला को पढ़े थे। LCM इक्वल टू A इंटू B बाई HCF, A इंटू B दिया हुआ है 12960 बाय HCF आपका दिया हुआ है 18। ठीक है, ये आपको 18 का टेबल में ये कटेगा 720, यानी 720। LCM आ गया 720, LCM हो गया इसका 720। क्लियर है? ठीक है, देख लो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM? क्या किसी भी नंबर का 15 उसका HCF हो सकता है एंड 175 उसका LCM हो सकता है या नहीं हो सकता है? RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर चेक करेंगे। जैसे हम किसी नंबर का HCF या LCM निकाल रहे थे, तो हम वहां पर देख रहे थे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये मेरे पास एक फॉर्मूला था, हाँ या ना? अभी हम लोग इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग निकाले, जितने भी क्वेश्चन को हम लोग समझे, तो हम देख रहे हैं कि HCF इज मल्टीपल, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF और HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। होता ही होता है। जब HCF LCM आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या HCF LCM को डिवाइड नहीं कर सकता है?
यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली, ठीक है। HCF डिवाइड LCM कंप्लीटली ऑफ गिवन टू नंबर। अगर कोई दो नंबर दिया है और दो नंबर दिया है, उस दो नंबर का हम HCF निकाले और उस दो नंबर का LCM निकाले, अगर HCF LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि HCF LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे HCF डिवाइड्स LCM। HCF दिया हुआ है 15, LCM दिया हुआ 175। आप LCM बाय HCF निकालो, चेक करो। 175 डिवाइडेड बाय 18 करो, सॉरी 15 है, 15, ठीक है, करो। ये कटेगा 1 बार में, है ना, और यहाँ पे बच रहा है 25, ठीक है, इस जगह पे 25 आ रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 175 15, तो 15 कैन नॉट डिवाइड 175 कंप्लीटली, ठीक है। 15 कैन नॉट डिवाइड 175 कंप्लीटली, therefore 15 as their HCF and 175 as their LCM, ये किसी भी दो नंबर का नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि किसी भी दो नंबर का जो HCF होता है वो उसके LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, और यहाँ पे ये 175 15 के टेबल में ये कटता नहीं है, नहीं आता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। ये मेरा गिव रीजन में आपको लिख देना है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमको एक वो लार्जेस्ट नंबर आए, कहीं भी लार्जेस्ट रहे तो याद रखना है कि हमको वहां पे HCF निकालना है, कहीं भी लिस्ट रहे तो हमको वहां पे याद रखना है कि LCM निकालना है। तो लार्जेस्ट बोला है तो हमको HCF निकालना है, बट कुछ इस तरीके से कि अगर हम 432 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और 606 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हर एक केस में 6 बचना चाहिए। तो बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, let the required, या लिखेंगे डायरेक्ट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, आपको क्या करना है 438 में 6 माइनस कर देना है, और फिर 606 में से 6 माइनस कर देना है। तो जब आप 438 में से 6 माइनस करो तो ये आ जाएगा 432, और ये हो जाएगा 600। अब इसे फैक्टराइज कर लो, 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो HCF निकालने के लिए। 432 2 के टेबल में ये आगे आपका 4 आता है 2 बार में, 1 बार में, 12 6 बार में, फिर 2 के टेबल में 1 बार में, 0 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 5 बार में, 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में, 7 बार में, फिर 3 9 3। तो ये आ गया 4 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 है, 1 2 3, ठीक है। वैसे ही हम 600 का भी निकाल लेते हैं, तो 600 तो ईजी है, 2 इंटू 10 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। HCF निकाला जाए तो HCF क्या हो सकता है, ये 2 2 2 और क्या 3 और कुछ है नहीं है, 2 2 4 4 2 8 8 3 24,
24 इज रिक्वायर्ड नंबर। 24 वो बड़ा सा नंबर है, ठीक है, जिसको हम 438 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और 606 को भी अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 606 रिमाइंडर बचेगा। इसी सेम क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दिया जा सकता है कि आप 320 और 457 में क्या किससे डिवाइड करो कि इसमें 5 एज अ रिमाइंडर बचना चाहिए और इसमें 7 एज अ रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आप सेम करोगे, 320 में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए तो इसमें आप 5 माइनस कर दो। फिर 457 है, इसमें आप 7 माइनस कर दो। तो 320 में 5 माइनस करें तो ये आ गया 315, और 457 से 7 माइनस करें ये आ गया 450। फिर आप दोनों का HCF निकाल दो, HCF ऑफ 315 एंड 450, जो आपका HCF होगा वो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो क्या कह दिया, लीस्ट, जहां पे लार्जेस्ट हो HCF, जहां पे लीस्ट हो वहां पे LCM। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divide 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7। कहने का मतलब हमको वो एक बड़ा सा नंबर, वो हमको एक छोटा सा लीस्ट नंबर बताइए जिसको 35 से डिवाइड करेंगे, 56 से डिवाइड करेंगे और 91 से डिवाइड करेंगे तो तीनों केस में रिमाइंडर 7 होना चाहिए। इट मीन्स कि हमें एक मल्टीपल निकालना पड़ेगा 35, 56 और 71 का। याद रहे, फैक्टर नहीं निकालना है, मल्टीपल निकालना है। किसका? 35 का, 56 का और 91 का। जब हम 35, 56, 91 का मल्टीपल निकालेंगे और मल्टीपल निकाल के उसमें हम 7 ऐड कर देंगे, वही मेरा नंबर होगा। तो अब देखो, तो द रिक्वायर्ड नंबर, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका इसका LCM। रिक्वायर्ड नंबर LCM ऑफ 35, 56, 91 प्लस 7, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो आप 35, 56 और 91 का जब आप LCM निकालो, आप चेक करते हैं क्या हो जाएगा। 35, 56 और 91 का, तो 7 के टेबल में ये 5 बार में 7 8 जा 56, ये आएगा 13, ठीक है। देन जो LCM इसका आ गया, LCM इसका आ गया 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3640। बट रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर LCM प्लस 7 रिमाइंडर बचना चाहिए हर एक केस में, तो इसके ये आपका मल्टीपल आ गया 35, 56 और 91 का, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसमें 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 हम ऐड कर देंगे, तो 3640 प्लस 7, तो ये आपका आ गया 3647। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बेसिक हम लोग RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन को करें, इसमें से कुछ NCERT का भी 1-2 क्वेश्चन था। काफ़ी CBSE में आया हुआ ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, और इससे ज़्यादा आता नहीं है। पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, है कि नहीं? आप इसको पढ़िए। अगले वीडियो में हम लोग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक मिठाई वाला होगा, मिठाई वाला बर्फी सजाएगा, एक कारपेंटर होगा, उसको लकड़ी काटना है तो कितना बड़ा लेंथ लेगा, ट्रैफिक लाइट का कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आपका ये एक्सरसाइज होगा खत्म, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।